स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंड अप। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। सबसे पहले कोरबा की बात कर लेते हैं, जहां पर बड़ी खबर आ रही है। यहां से 16 प्राचार्यों को नोटिस जारी कर दिया गया। 8 सरकारी और 8 गैर सरकारी कॉलेज के प्राचार्य हैं जिनको यह नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया और कारण बताओ नोटिस यह दिया गया है। दरअसल आपको बता देते हैं मामला क्या है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर बैठक रखी गई थी और इससे ये लोग अनुपस्थित थे, तो इनसे मांगा गया जवाब कि अनुपस्थित आप क्यों थे, 3 दिन में जवाब दें। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सरेंडर किया। सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया है। घर वापस आइए अभियान को कामयाबी लगातार मिल रही है और अब तक आपको बता दें कि 480 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। तो दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों के सामने ये समर्पण हुआ है और घर वापस अभियान जो चलाया जा रहा है, नक्सलियों को वापस मुख्यधारा में लौटाने के लिए इस अभियान को कामयाबी मिल रही है और अब तक यहाँ 480 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं। और इधर रायबरेली में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और देश में कोरोना फैलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए किसानों के मुद्दे पर भी घेरा। इन मुद्दों पर केंद्र को उन्होंने फेल करार दिया। ये ओमिक्रॉन विदेश से आ रहे हैं तो वहीं से रोका जाना चाहिए। आप एयरपोर्ट में रोक लीजिए, पहले ही रोक लेते तो इतना नुकसान हमको न जान का नुकसान होता न माल का नुकसान होता। देखो हमारे देश का है क्या ये बीमारी, बाहर से है तो आप तो नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। उस समय मध्य प्रदेश में सरकार बनाने पे लगे हुए थे और करोड़ों लोगों को आपने बेघर बार कर दिया, करोड़ों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोगों की मौत हुई। ये सत्ता के लोभ में सब किया गया। ये किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा सकते, ये नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते, ये केवल दंगा करा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं, समाज में जहर घोल सकते हैं, इसके अलावा इनको कुछ आता भी नहीं। छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। 16.39 लाख ऐसे किशोर हैं जिनको टीका लगाया जाना है। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज भी 10 तारीख से लगना शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वहीं सीएम ने बारिश और ओला गिरने पर फसलों को हुए नुकसान को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और धान खरीदी केंद्रों पर बचाव की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर कालीचरण महाराज पर महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। जितेंद्र आव्हाड ने अभिजीत सरग उर्फ कालीचरण महाराज पर भड़काने के आरोप लगाए। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने यह टिप्पणी की। जो धर्म संसद हो रहा था, धर्म संसद में बात करते समय कालीचरण बाबा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपने मुंह से, जबान से जो अपशब्द निकले और उसके बाद महात्मा गांधी की हुई हत्या का समर्थन करते हुए गोडसे का अभिनंदन किया। इन सब बातों पे हमने आज गुनाह दाखिल किया है और पिछले 20 दिनों तक वो लगातार धार्मिक द्वेष फैलाने के लिए काम कर रहा है। वो भी हमने पुलिस के निदर्शन में लाया और उनके ऊपर आज एफआईआर दाखिल। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कालीचरण महाराज पर निशाना साधा और आरएसएस का छोड़ा हुआ तीर करार दिया। उन्होंने प्रहार करते हुए सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि मॉडलिंग में फेल होने के बाद कालीचरण ने संत का रूप धारण कर लिया। उन्होंने कालीचरण महाराज पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। धर्म संसद के आयोजन को लेकर उनका कहना था कि इसका आयोजन कांग्रेस ने नहीं किया था, बल्कि नीलकंठ त्रिपाठी सेवा समिति ने धर्म संसद का आयोजन किया था। आयोजन में हिंदू होने के नाते जाने की सुरेंद्र शर्मा ने बात कही।
ऐसे व्यक्ति ने ये मॉडलिंग करता था, मालूम है। एक कालीचरण मॉडल था, उसमें फेल हो गया तो साधु का मॉडल बन गया है। इस साधु नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। दिक्कत ये है कि ऐसी लोग जो है, रावण भी ऐसी साधु बन के आया था, काल नेमी भी ऐसी साधु बन के आया था, गौतम ऋषि के नारी के चरित्र हनन के लिए इंद्र भी ऐसी साधु बन के आया था। नीलकंठ त्रिपाठी सेवा संस्थान के द्वारा आयोजन था, धर्म संसद था, हम लोग सब हिंदू हैं, रामायण होता है वहां जाते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके आयोजक थे, ना उसका आयोजक कांग्रेस था। मैं तो ये कह रहा हूं भाजपा भी उसके आयोजक थी, ऐसा नहीं कह सकते। रायपुर में मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र की लापरवाही का खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद असर देखा गया। राज्य सहकारी विपणन संघ ने कार्रवाई करते हुए समिति प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया। जिला विपणन अधिकारी को गलत जानकारी देने पर नोटिस जारी किया गया और एक और कर्मचारी पर कार्रवाई की गई। इससे पहले न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे और अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर और अधिकारियों को फटकार लगाई थी। बारिश के बाद कई जगहों पर धान भीगा है और ऐसे में मंत्री का कहना है कि बारिश हुई है तो छींटे तो पड़ेंगे ही। अमरजीत भगत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश भी दिए। बेमेतरा में बेमौसम बारिश के चलते धान खरीदी केंद्रों में रखा धान काफी उसका नुकसान हुआ। अधिकांश खरीदी केंद्रों में धान भीग गया। धान खरीदी केंद्रों में नोडल ऑफिसर को भेजा है, रिपोर्ट ले रहे हैं हम लोग। जहाँ जहाँ धान खरीदी प्रभावित हुई है वहाँ रिपोर्ट मांगते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और अभी हम लोगों ने 65% ऑलमोस्ट धान खरीद चुका है। सर, ये तिलहन फसलों में और सब्जियों में भी नुकसान होने के बता रहे हैं खबरें। हम लोग अभी सभी तहसीलदार लोगों से भी मैंने बताया, पटवारी लोगों से बताया, जहाँ से ऐसे रिपोर्ट आई है वहाँ जाके एक बार मौका जांच कर लेंगे और जो भी RBC 64 के अनुसार मुआवजा बनेगा तो उसको दे देंगे, ऐसा कोई समस्या नहीं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव के निर्देश पर मनरेगा आयुक्त ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और लेबर बजट बढ़ाने की मांग की है। लेटर में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2.39 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिन रोजगार देने का प्रस्ताव भी भेजा गया। कुछ जिलों में मनरेगा के तहत ज्यादा रोजगार देने की भी बात कही गई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। 2 मार्च से 12वीं की परीक्षा शुरू की जाएगी, ये 30 मार्च तक चलेगी और 3 मार्च से 10वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी और ये 23 मार्च तक चलेगी। इसके अलावा 3 मार्च से ही फिजिकल ट्रेनिंग डिग्री की भी परीक्षा होनी है। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक रखा गया है। वहीं 12वीं और 10वीं का पहला पेपर हिंदी का रहेगा। दुर्ग की बात करते हैं, जहां आज भी पानी की सप्लाई नहीं हुई। 42 MLD फिल्टर प्लांट का दूसरा केबल भी जल गया। इस बीच बारिश की वजह से केबल को दुरुस्त करने में परेशानी आई। अब दोनों केबल को बदलने के बाद ही पानी की सप्लाई हो पाएगी। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। मंगलवार देर रात जिला अस्पताल से उसे डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां के डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया। CT स्कैन करने के बाद SICU में 12 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी तबीयत में सुधार हुआ है और अच्छे से वो बातचीत भी कर रहा है सहदेव। लेकिन मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जन न रहने के चलते सहदेव के परिजनों ने रायपुर ले जाने का निवेदन किया, जिसके बाद दिर्दो को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा जा रहा है। हेमेटोमा को अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं और आइस पैक जैसे पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग में आपकी जो शैडो स्वेलिंग हो गई है उसके लिए उसको ऑइंटमेंट दे दिया गया है, आई ड्रॉप दे दिया गया है ना। आइस पैक से वो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। फिर चोट नहीं है, बच्चा होश में है, खा पी रहा है, अच्छे से बातचीत कर रहा है, तो कोई दिक्कत। कांकेर के पखांजूर में मृत व्यक्ति को कोरोना की दूसरी डोज लगाने का मामला सामने आया, जो हर किसी को हैरान कर गया। प्रशासन ने कोटा पूरा करने की फिराक में बगैर पड़ताल के ही मृत महिला को कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगा दी, या ये कहें कि कागजों में लगा दी गई, क्योंकि जो मृत है उसको वैक्सीन कैसे लग सकती है। गांव में रहने वाली बुजुर्ग महिला नमिता मंडल की जून 2021 में मौत हो चुकी है।
इससे महिला कोविड का दूसरा डोज नहीं ले पाई थी। लेकिन जिले में टीकाकरण का महाअभियान जो चल रहा है, इसके तहत पखांजूर के डॉक्टर्स ने बिना जांच के ही 4 दिसंबर 2021 को कोविड का दूसरा डोज लगाए बगैर मृतक महिला के नाम से दूसरी डोज कंप्लीट होने का मैसेज भेज दिया। मामले में परिवार ने जब आपत्ति जताई तो अधिकारी कुछ नहीं होगा कहकर बात टालते नजर आए। पंचायत क्षेत्र में मृत व्यक्ति के नाम से राशन लेते हुए सुना होगा, वही मृत व्यक्ति के नाम से मनरेगा का भुगतान लेते हुए सुना होगा। लेकिन एक अनोखी मामले इस पर सामने है, जहां पे कोरोना संक्रमित से लड़ने के लिए सरकार ने टीकाकरण कराया रहा है, वही महाअभियान के नाम से यहाँ पर फर्जीवाड़ा कर रहा है। यहाँ पखांजूर क्षेत्र में एक ऐसे ही मामला सामने आया है, जहाँ पे एक बुजुर्ग महिला मृत होने के बाद उन्हें टीकाकरण दर्शाया गया है। तो ऐसे में हमारे साथ उनके एक परिजन मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, मृत व्यक्ति के नाम से आपके वो टीकाकरण किया गया, कितना सही मानते हैं? हम तो बहुत गलत मानते हैं, सही तो बिल्कुल नहीं है, वो तो पूरा गलत है। क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे? हमारा तो काफी जो मर गया, उसके बाद टीकाकरण हुआ, ये जानकर मैं बहुत अफसोस हो रहा है। मांग से क्या होगा, क्या फायदा होगा? तो निश्चित रूप से देख सकते हैं कि जहाँ सरकार अपना 100 करोड़ टीकाकरण करने के लिए महाअभियान शुरू कर रहे हैं, वही यहाँ के जो स्थानीय जो डॉक्टर है, उनकी जो टीम है, किस प्रकार के फर्जीवाड़ा का अंजाम देकर इस टीकाकरण को पूरा कर रहा है। जीवानंद हालदार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, पखांजूर। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस परेड में स्कूली बच्चे शामिल नहीं होंगे और ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ध्वजारोहण के बाद जवान सलामी देंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन इसमें किया जाएगा। मुख्य समारोह रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है उसके मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में एहतियात के तौर पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन गणतंत्र दिवस पर देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस परेड में स्कूली बच्चे शामिल नहीं होंगे और ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ध्वजारोहण होगा और उसके बाद जवान सलामी देंगे। कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूरा ये आयोजन किया जाएगा। मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। तो पूरे प्रदेश में जहां पर भी कार्यक्रम होंगे गणतंत्र दिवस को लेकर, उसमें स्कूली बच्चे शामिल नहीं होंगे और ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ध्वजारोहण होगा और जवान सलामी देंगे। देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम जारी किया गया है या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या उसमें बदलाव रहने वाला है? देवव्रत से समझते हैं। देवव्रत जी, आज जो है सामान्य प्रशासन विभाग की एक बैठक रखी गई थी और इस बैठक में ही पूरी रूपरेखा का निर्धारण किया गया है, जिसमें जो गणतंत्र दिवस समारोह है 26 जनवरी को, वो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये आयोजित की जाएगी। क्योंकि पिछले बार भी ये देखा गया था कि स्कूली जो छात्र थे वो कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो इस बार भी स्कूली छात्रों को जो जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनका भी आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि परेड में सलामी देते वक्त जो एनसीसी एनएसएस के जो छात्र हैं वो भी शामिल होते हैं अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के अलावा, तो ये जो है वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो पुलिस और अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां हैं उनके ही द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ही सुबह 9 बजे से होगा। और जो आमंत्रण का प्रारूप है, तिथियों का निर्धारण है, वो जिला स्तर और तहसील स्तर का जो निर्धारण है वो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आने वाले दिनों में तैयार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो कोविड का खतरा दिखाई दे रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा दिखाई दे रहा है, और इसीलिए ये एहतियात के तौर पे इस बार के जो कार्यक्रम है उसमें स्कूली बच्चों को शामिल नहीं करने का फैसला लिया गया है। पूरे प्रदेश के लिए नियम? जी, नियम पूरे प्रदेश के लिए है, क्योंकि मुख्य सचिव ने ये पूरी बैठक ली थी और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाए और जितने भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जाए, उपाय सुनिश्चित किए जाए और उसी ढंग से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवव्रत। दुर्ग से खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि पानी की सप्लाई आज भी नहीं हुई। 42 MLD फिल्टर प्लांट का दूसरा केबल भी जल गया और इस बीच बारिश की वजह से केबल को दुरुस्त करने में दिक्कत हो रही है। अब दोनों केबल को बदलने के बाद ही पानी की सप्लाई शुरू हो पाएगी। इसको दुरुस्त करने में कम से कम 24 घंटे का वक्त लग सकता है।
इधर बलरामपुर के धमनी वन परिक्षेत्र के चुरा गांव में 12 हाथियों के दल ने 35 साल के एक व्यक्ति को कुचलकर मौत की घाट उतार दिया। घटना उस वक्त हुई जब मृतक मवेशियों को बांध रहा था, तभी अचानक हाथियों का दल आ गया, युवक पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी लगने पर रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने मृतक परिवार को 25,000 रुपए की फौरी सहायता जो है वो देने की घोषणा की। वन विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। रायपुर में दिवंगत शिक्षकों की पत्नियां अनुकंपा पर नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रही हैं। बारिश की वजह से महिलाओं को धरना स्थल पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवव्रत ने। इस सर्द मौसम और बारिश में अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो आपको इनकी भी तस्वीरें देखना चाहिए, जो कि अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल में डटे हुए हैं। और क्योंकि बारिश हो गई है, तब ऐसे में स्थिति क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची हुई है और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दिवंगत शिक्षकों की पत्नियां हैं, जो कि शिक्षा विभाग में नियुक्ति की मांग को लेकर के यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं। इससे पहले भी इनका आंदोलन हुआ था और अभी जो स्थिति है वो देखिए आप, ये पॉलीथीन ही इनका सहारा है एक तरह से, और इसी के नीचे वो रात गुजार रही हैं। रात भर जब पानी भर जाता है तब इनकी क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। एक छोटा सा तालाब है, यही एकमात्र इनका सहारा है। मैडम, अच्छा, ऐसे ही पानी भर जाता है क्या यहाँ पे? जी हाँ। अभी कैसी स्थिति है यहाँ पे? स्थिति बहुत खराब है सर। हम लोग यहाँ मतलब रात से एकदम ठंड में ठिठुरते हुए बैठे हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरे खाने पीने में पूरा भीग गया है हम लोगों का। कोई अच्छा वो नहीं है। सरकार को चाहिए कि हमें अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द देकर यहाँ से भेजे। नारियों को इतना वो मत करे, दुख तकलीफ ना दे। ये अव्यवस्थाएं हैं जो कि धरना स्थल में साफ साफ देखी जा सकती है, और क्योंकि संवैधानिक अधिकार है ये कि आप अपनी मांगों को लेकर के अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी बेहतर व्यवस्था की जाए। लेकिन आप देख ही चुके हैं कि किस हालात में ये अपने प्रदर्शन कर रही हैं, और जो दिवंगत शिक्षक हैं उनकी विधवाएं अपनी मांगों को लेकर के लगातार डटी हुई हैं कि इस आस से कि सरकार इनकी मांगे सुने। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। पूर्णा गांव में आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर से विकास नगर तक मशाल रैली निकाली गई, जिसमें विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं भी शामिल हुईं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।